Welcome friends, welcome to the Global Voice family. Today I am going to teach you future continuous tense. Yes guys, आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे future continuous tense यहाँ पे लिखा है और इसकी मैंने हिंदी में पहचान भी लिखी है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं अगर कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा से खत्म होता है, ठीक है, इट मीन्स वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। यस गाइस, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूं कि काजल नाच रही होगी, किसे खत्म हुआ? रही होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है वे बाजार जा रहे होंगे, वो बच्चा सो रहा होगा, ठीक है। मैं साइकिल चला रहा हूंगा, वह इंग्लिश पढ़ रही होगी, वे दिल्ली जा रहे होंगे। ये क्या है? ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो गाइस अब मैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। हम इसमें कौन से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखा है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी, ठीक है। इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो हम विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। गाइस आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, विल बी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप डायरेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस देते हैं, वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा, काफी सिंपल टेंस है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल में जाके वीडियोस में वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो मैंने अपलोड की है, ठीक है। काफी इजी तरीके से मैंने वहां पे समझाया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। तो गाइज मैं आपको ये बता रहा था कि उन दो वीडियो से कि चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, दोनों में हम जो हमारी वर्ब होती है, ठीक है, सॉरी तीनों टेंसेस में, ठीक है, चाहे हम जो भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। यस गाइस, चाहे तीन के तीन टेंस में हम आईएनजी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ कि हम इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी he will be sleeping। गाइस इसमें बताना चाहूंगा चाहे हमारा इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो इसमें हम हमेशा विल बी का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमेशा विल बी का ही यूज होगा। अगर मैं बोलूं, अगर आपको प्लूरल और भी आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी, सी विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग, ठीक है। तुम खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग, और हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं चाहे मैंने कोई भी सब्जेक्ट का यूज किया हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया हो, तो हर किसी के साथ मैंने विल बी का यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं क्या लगाऊंगा, चाहे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैं किसका यूज करूंगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपने सिर्फ विल बी का यूज करना है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो, हमेशा वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाना है। तो ये काफी सिंपल टेंस है। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट था सिंगुलर, क्योंकि मैं वहां पे सिर्फ एक लड़के की बात कर रहा था, वो था कि वह ही। मैंने आपको बोला चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो तो हमेशा विल बी लगेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ही विल बी। आपको पता है यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, वर्ब क्या होती है, जिस भी सेंटेंस में या वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है वो होता है वर्ब। तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, सोने का, तो सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। फिर आपको पता है वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, तो ये हो गया ही विल बी स्लीपिंग, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वह सो रहा होगा। अब मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ।
वे लोग लड़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, वे लोग लड़ाई कर रहे होंगे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ये सब्जेक्ट है वे हम बहुत लोगों की बात कर रहे हैं, वे की इंग्लिश होती है दे, THEY हो गया दे, वे लोग, ठीक है, यहाँ पे वे लोग की हो जाएगी दे, यहाँ पे पीपल यूज करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है सब्जेक्ट क्या था, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, दे विल बी। और आपको मैंने बताया चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हम उसके बाद विल बी का ही यूज करेंगे, दे विल बी, वे लोग लड़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे कार्य या एक्शन क्या हो रहा है, लड़ने का हो रहा है, तो लड़ने को बोलते हैं फाइट, अगर मैं फाइट में आईएनजी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग, दे विल बी फाइटिंग। और गाइस अब मैं यहाँ पे आपको इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूं। अगर मैं बोलूं कि वे लोग लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना काफी आसान है, आपने यहाँ पे नॉट का यूज करना है, ठीक है। ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यस गाइस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने विल और बी के बीच में नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। आपने क्या याद रखना है, विल और बी के बीच में आपने नॉट का यूज करना है। अगर मैं बोलूं कि वे लोग लड़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे विल नॉट बी फाइटिंग। क्या हो जाएगी, पूरा सेंटेंस सेम है, सिर्फ विल के बीच में आपने नॉट लगा देना है, दे विल नॉट बी फाइटिंग। वे लड़ाई नहीं कर रहे होंगे। आपको मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूं कि हम फोन नहीं चला रहे होंगे, वी विल नॉट बी यूजिंग सेल फोन, हम मार्केट नहीं जा रहे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आई विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूंगा। इससे पहले मैंने आपको जो सेंटेंस बताया था कि वह सो रहा होगा, ये विल बी स्लीपिंग, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, या आप हिंदी में कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। और फिर मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया है। अब मैं बात कर रहा हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है गाइस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस भी वाक्य या सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं। गाइस हम इंग्लिश में हमेशा हम यही नहीं बोलेंगे ना कि मैं फोन नहीं चला रहा हूँ, मैं फोन नहीं चला रहा हूँ, आई विल नॉट बी यूजिंग सेल फोन। तो कभी कभी हम प्रश्न भी पूछते हैं ना कि क्या मैं फोन चला रहा हूँ या क्या वो फोन चला रहा होगा, तो प्रश्न भी पूछना आपको आना चाहिए। यस गाइस, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना आपको आना चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है तो गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें हम अगर जब भी प्रश्न पूछते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सीधा सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद विल के बाद सब्जेक्ट का यूज किया है, और उसके बाद बी का यूज करेंगे, ठीक है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जैसे मैंने आपको पहले वाक्य में बोला था
कि वह सो रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं क्या वह सो रहा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विल ही बी स्लीपिंग, क्या वह सो रहा होगा। और गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जिसका आंसर, जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी तो हम उससे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बोला क्या वह सो रहा होगा, और इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ राइट, क्या वह सो रहा होगा, आप बोल सकते हैं हाँ वह सो रहा होगा, या नहीं वो नहीं सो रहा होगा। तो अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे विल है। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, अब आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या वह फोन चला रहा होगा, विल ही बी यूजिंग सेल फोन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है फोन, क्या वह फोन चला रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्या है फोन, हम फोन की बात कर रहे हैं, विल ही बी यूजिंग सेल फोन, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये होता है। तो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल और यहाँ पे बोर्ड पे लिख के बता दे रहा हूँ। क्या वे लोग लड़ रहे होंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या वे लोग लड़ रहे होंगे, आप बोल सकते हैं हाँ वे लड़ रहे होंगे, या नहीं वे नहीं लड़ रहे होंगे। तो ये क्या से स्टार्ट होगा, और इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है, अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस या वाक्य स्टार्ट होता है तो आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो आप इसको यहाँ मुझे निकालना पड़ेगा गाइस। क्या वे लोग लड़ रहे होंगे, ठीक है। विल दे बी फाइटिंग, यस गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है क्या वे लड़ रहे होंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है वे, वेकिंग होती है दे, विल दे, फिर आपको बताया इसके बाद बी का यूज करेंगे, विल दे बी फाइटिंग, यहाँ पे हमारा कार्य, हमारी वर्ब क्या है, या यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, लड़ने का, तो फाइटिंग। गाइस अब मैं यहाँ पे आपको WH फैमिली का बता दे रहा हूँ, ठीक है। WH फैमिली भी काफी सिंपल है। WH फैमिली क्या होता है, जब भी हम प्रश्न पूछते हैं वे लोग कहाँ लड़ रहे होंगे, वे लोग किसके साथ लड़ रहे होंगे, वे लोग कैसे लड़ रहे होंगे, ये WH से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं WH से स्टार्ट हो रहे हैं, व्हेन, वेट, व्हेन, व्हाट, वेयर, ठीक है। तो गाइस इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। अगर गाइस मैं यहाँ पे बोलूं कि वे लोग कहाँ पे लड़ रहे होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे वेयर लिखा है, वैसे मैं यहाँ पे WH फैमिली में लिख सकता हूँ, WH में व्हाट, वेयर, व्हेन, विथ whom आता है, ठीक है, किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा सेंटेंस था वे लोग कहाँ लड़ रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या है, कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर। तो सबसे पहले हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर, वे लोग कहाँ लड़ रहे होंगे, आपको पता कि हम विल का यूज करेंगे, वेयर विल, सब्जेक्ट है वे, वेकिंग होती है दे, वेयर विल दे, वेयर विल दे बी फाइटिंग। तो गाइस ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहूंगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहूंगा, आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहूंगा, विल आई बी टीचिंग इंग्लिश,
क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा? विल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश? मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा हूँगा? वेयर विल आई बी टीचिंग इंग्लिश? तो गाइज आपने ऐसे ही सेंटेंस, काफी सेंटेंस आपने बनाने हैं, ऐसे ही सेंटेंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू प्रैक्टिस इन सेम मैनर, ओके, देन डेफिनेटली यू विल बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रहे होंगे। और अगर आप किसी कंपनी में आपको इंटरव्यू देना है, वहाँ पे भी हमारे काफ़ी एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको वो क्रैक करना है तो वो भी आप इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जो नॉर्मल ग्रामर है, ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन पूछे जाते हैं, ठीक है? अगर आपको कभी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको ईमेल लिखनी है, तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्प होती है। तो गाइस अभी मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, और एट लास्ट आई विल से, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी मतलब आपको पढ़ाने का मन करता है, ठीक है? तो प्लीज एट लास्ट अगेन आई विल से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे एज वेल।